ये स्टूडेंट चैप्टर 3 अल्फ़ाबेट वर्ड। चैप्टर 3 हमारा है वर्ड। वर्ड क्या होते हैं? अक्षर। अक्षर को ही वर्ड कहते हैं। भाषा के सीखने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के वर्डों यानी लेटर्स का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। उस भाषा के अक्षरों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी में अक्षरों को ही वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना होगा, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तो हम उसके सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखेंगे। पहले हम उसके अल्फ़ाबेट को सीखेंगे, वर्ड यानी अक्षरों को, लेटर्स को सीखेंगे, तभी हम भाषा को सीख पाएंगे। तो भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा के वर्णों का ज्ञान प्राप्त करना, वर्णों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी में वर्ड को ही अक्षर कहते हैं। वर्ड की परिभाषा यानी वर्ड किसे कहते हैं? भाषा के उस छोटे से छोटे खंड को वर्ड या अक्षर कहते हैं जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की, उसको वर्ड कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, प, ल, कुछ भी, ये सब क्या है? वर्ड हैं। ये सारे अक्षर, ये सारे वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे कुल कितने वर्ण होते हैं? 51। इनमें 11 वर्ण स्वर के और 35 वर्ण व्यंजन और शेष 5 वर्ण वो संयुक्ताक्षर होते हैं। 5 वर्ण संयुक्ताक्षर होते हैं। कुछ लोग संयुक्ताक्षर यानी संयुक्ताक्षर जो है छ, त्रि, ज्ञ, श्र और द्या, इसमें से कुछ लोग श्र और द्या को संयुक्ताक्षर नहीं मानते हैं। इनके हटाने पर यानी इन दोनों को हटाने पर वर्णमाला में 49 वर्ण ही रह जाते हैं। इन दोनों को हटाने पर वर्णमाला में 49 वर्ण ही रह जाते हैं। 51 वर्ण बता रहा है, फिर जब इन दोनों को हटा देंगे तो 49 रह जाएंगे। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर। स्वर ऐसी मूल ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता के किया जाता है। यानी किसी दूसरे अक्षर की हेल्प लेकर, किसी दूसरे अक्षर को मिलाकर इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। ये अपने आप में एक अक्षर होता है, तो ये स्वर कहलाता है। अ से लेकर औ तक के अक्षर 11 अक्षर जो हैं ये स्वर कहलाते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद, स्वर के प्रकार कितने हैं? स्वर के 2 प्रकार होते हैं: मूल या ह्रस्व स्वर और दूसरा है संधि या दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय या कम बल लगता है, बल में ताकत, कम समय, कम टाइम, वक्त और कम ताकत लगती है, उन्हें मूल स्वर अथवा यानी या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जिन वर्णों को यानी जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, कम वक्त और कम ताकत लगती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। वो संख्या में 4 होते हैं। ये वर्ण किसी स्वर के योग से नहीं बनते, योग में मिलान से, किसी स्वर के मिलान से नहीं बनते। जैसे अ, ई, उ, री, इसको बोलने में हमें ज़्यादा ताकत नहीं लग रही है और न ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये मूल स्वर हैं 4। फिर है दीर्घ स्वर। संधि स्वरों को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में अधिक समय यानी ज़्यादा वक्त और अधिक बल लगता है, ज़्यादा ताकत लगती है। इन वर्णों की संख्या 7 है। जैसे अ, ई, उ, ए,
ओ, औ। इनको बोलने में हमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है और ताकत भी, एनर्जी भी ज्यादा लग रही है। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसको संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल स्वरों के मिलान से बनता है। मूल स्वर जो है इसमें मिले होते हैं, ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं। अब जैसे आ है, आ है में अ मिला होता है तो ये बनता है आ। ऊ मिला होगा तो बनेगा ऊ। तो इस तरीके से ये सारे, जिसमें इस दीर्घ स्वर के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, सब में मूल स्वर मिला होता है। देखिए संयुक्त स्वर कहा जा रहा है ना, इनको दीर्घ स्वर हैं ए ओ औ, इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें मूल स्वर मिले हुए हैं। मूल स्वर इसमें मिले हुए हैं, जैसे ए में अ और ई मिलाकर ए बना है, और ऐ में अ और ए मिला हुआ है। ओ में आ और ऊ मिलकर ओ बना। औ में आ और ओ को मिलाया गया है, तब औ बना है। तो ये संयुक्त स्वर, संधि स्वर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इसमें मूल स्वर मिले हुए हैं। तो ये हो गए स्वरों के प्रकार, स्वर के भेद। दो भेद हो गए, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। अब आगे इसके व्यंजन और संयुक्ताक्षर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।